नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का मेरे चैनल द आइवरी आई में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स में क्लिपिंग पेज कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी इमेज के हेल्प से क्लिपिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो के बाद में आपको क्लिपिंग पेज बनाने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों, आप जब आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही डिस्प्ले शो करेगा। सो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। सो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम एक कंपोजिशन क्रिएट करेंगे। कंपोजिशन आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो आपको रेड और ब्लू ऑप्शन दिख रहा है प्रोजेक्ट पैनल पर, यहाँ पे भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं और कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आप ये जो कंपोजिशन पैनल है, यहाँ पे न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर क्लिक करके आप कंपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे एंड देन ये जो फॉर्म 1 दिखा है उसको हम चेंज कर देंगे और नाम रख देंगे बैकग्राउंड। एंड देन ये जो विड्थ है इसको हम 1920 रखेंगे और ये जो हाइट है इसको हम 1080 रख देंगे। एंड देन हम ओके प्रेस कर देंगे। अब हम ये जो ग्रीन लेयर है हमारा फॉर्म बनकर रेडी हो चुका है, तो इस पर एक सॉलिड लेयर ऐड करेंगे। सॉलिड लेयर ऐड करने के लिए ये जो मीडिया पैनल है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड देन हम यहाँ से सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको जो कलर चाहिए आपके सॉलिड लेयर का वो सेलेक्ट कर लेना है एंड देन ओके पे प्रेस करके ओके क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है फॉर्म में सॉलिड लेयर आ चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये सॉलिड लेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे इफेक्ट पे जाएंगे और जनरेट पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको ग्रेडियंट रैम का ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। एंड अब हम यहाँ पे जो रैम शेप दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और रेडियल रैम्प में सेलेक्ट करके कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपको दोनों सर्कल दिख रहा है ऊपर और नीचे, इसको एडजस्ट करेंगे। सो ऊपर का जो सर्कल है हम यहाँ पे इस कॉर्नर पे ले जाके सेट करेंगे। ये जो नीचे का सर्कल है इसको हम थोड़ा ऐसे आउट ऑफ स्क्रीन लेके आएंगे और ग्रे कलर टाइप से सेट कर देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा थोड़ा ग्रे दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कलर पे आएंगे और ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एच जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर लेना है एंड देन आपको जो कलर चाहिए वो सेलेक्ट कर लेना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये जो एंड कलर है उसके ड्रॉप में जाएंगे और ड्रॉप को हम यहाँ पे स्टार्ट कलर के बॉक्स में क्लिक कर लेंगे। सो ये हमारा और थोड़ा डार्क हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंड कलर है यहाँ पर जाकर इसका जो ब्राइटनेस है बी में क्लिक करेंगे एंड देन इसको हम थोड़ा और डार्क कर देंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में हम ये जो रेडियल रैम्प है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड लीनियर रैम्प में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ये जो ग्रेडियंट रैम्प है वो भी रेडी हो गया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो दो एरो शो कर रहा है उस पर क्लिक कर देंगे एंड प्रोजेक्ट पैनल पे बैक से जाएंगे। अब हम जो ये सॉलिड लेयर क्रिएट किया हुआ है उसको एक 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। एंड देन अब हम और कुछ पेजेस ऐड करेंगे हमारे। सो ये हमारा जो कंपोजिशन है उस पर क्लिक कर लेंगे और ये नाम चेंज करके हम फ्रंट लिख देंगे, ठीक है। और इसका जो विड्थ रहेगा हमको 500 रखना है एंड देन इसका जो हाइट रहेगा इसको हम 750 रख देंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है पेज रेडी हो चुका है। अब ये मुझे विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा कैप्स लॉक ऑन है, सो हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। सो ये मेरा जो है एक कॉम्प रेडी हुआ है फ्रंट पेज का, इसको हम सॉलिड लेयर देंगे। सो सॉलिड लेयर के लिए हम Ctrl+Y पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो कलर हमको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे एंड ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट है इसको ही डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो नेम है इसको बैक लिख देंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा बैकग्राउंड है इस पर हम ये जो हमारा बैक पेज है इसको लेके आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन इसे ड्रॉप कर देंगे।
अब यहाँ पर हमको जो बैक पेज दिख रहा है इसका एंकर पॉइंट सेट करेंगे यहाँ पे मिड में। तो इसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर एंकर पॉइंट का जो टूल दिख रहा है हमको इस पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे और ये जो है ऐसे मिड में सेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सेट करने के बाद में हम फिर से अपने बैक पेज पे जाएंगे और इसको हम जो है पोजीशन सेट करेंगे पी पर क्लिक करने के बाद में। सो ये हमारा जो पोजीशन है इसको हम कर देंगे 960 और एंटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसको भी हम 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे और इसका जो जेड पोजीशन है इसको हम -0,1 पे सेट करके एंटर कर देंगे। एंड देन अब हम क्या करेंगे, ये जो बैक पेज है इसको ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद में हमारा ये जो फ्रंट पेज है हम इसको भी ऐसे ड्रॉप करके बैक पेज की जगह में रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के लिए हमको अल्ट प्रेस करके रखना है, उसके बाद में हम अपने माउस के जो राइट बटन है उसको छोड़ देंगे और ये हमारा जो फ्रंट लेयर है ये भी हमारा नीचे आ चुका है, राइट। अब हम अपने फ्रंट लेयर के यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और इसका जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है इस पर ड्रॉप कर देंगे एंड देन इसका जो वाई पोजीशन है इसको हम 180 डिग्री में सेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स ये हमारा कुछ बुक शेप बनकर रेडी हो चुका है, राइट। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब हम जो है कुछ और टर्निंग पेजेस क्रिएट करेंगे। अब ये जो हमारा फ्रंट फॉर्म है इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको हम एंटर करके नाम देंगे फ्रंट पेज 1 एंड हम इसको एंटर कर लेंगे, ठीक है। सो ये हमारा जो डुप्लीकेट किया गया था इसीलिए सेम कलर शो करेगा। सो ये कलर को हमको डिलीट कर देना है और कंट्रोल वाई से एक नया सॉलिड कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो इस बार जो है मैं यहाँ पे दूसरा कलर सेलेक्ट करके ओके क्लिक कर दे रहा हूँ। अब हम और कुछ टर्निंग पेजेस बनाएंगे। सो पेजेस क्रिएट करने के लिए ये जो हमारा फ्रंट कम दिख रहा है इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर देंगे एंड देन एंटर पे प्रेस करके इसका जो नाम है हम चेंज कर देंगे फ्रंट पेज 1 लिखकर और एंटर कर देंगे। अब हम दोस्तों इसको फ्रंट पेज 1 को डबल क्लिक करेंगे। सो ये हमने जो है फ्रंट पेज को कॉपी किया था, इस वजह से जो ग्रीन कलर है फ्रंट पेज में हमने दिया हुआ वही सेम हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रंट पेज 1 में भी। सो हम इसको डिलीट कर देंगे और कंट्रोल प्लस वाई से हम सेलेक्ट करने के बाद में एक नया फॉर्म के लिए सॉलिड लेयर ऐड करेंगे ओके क्लिक करके। सो फ्रेंड्स हमने पेज 1 के लिए भी जो है सॉलिड कलर और फॉर्म क्रिएट कर लिया है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे बैकग्राउंड जो पेज है वहाँ पर जाएंगे, ये जो बैक है उस पर सेलेक्ट करेंगे और बैक पेज पर सेलेक्ट करने के बाद में इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। अब डुप्लीकेट करने के बाद में हम जो है क्या करेंगे, बैक को ऐसे ऊपर करके टॉप में रिप्लेस कर देंगे। देन ये जो हमारा फ्रंट पेज 1 है हम बैक पेज से रिप्लेस करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे एंड देन अल्ट प्रेस करके रखेंगे और ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा जो फ्रंट पेज है वो भी नीचे आ चुका है। अब हम इसका जो पोजीशन है पी में क्लिक करके सेट कर देंगे -0,2 में एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम जो है इसके वाई पोजीशन को एक कीफ्रेम देंगे फ्रंट पेज 1 में। सो इस पे हम ड्रॉप में सेलेक्ट करेंगे और फिर से एक बार ड्रॉप में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो वाई पोजीशन दिख रहा है पहले तो आपको एक नॉर्मल कीफ्रेम दे देना है एंड देन कुछ 4 सेकंड में जाने के बाद में इसका जो पोजीशन है इसको हम चेंज करके दे देंगे 180 डिग्री एंड एंटर पे क्लिक कर देंगे, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों ग्राफ है इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन ये जो हमारा ग्राफ एडिटर है इस पर क्लिक करेंगे एंड देन ये हमारा यहाँ पे जो है चूज ग्राफ टाइप एंड ऑप्शन का ऑप्शन आता है उसको सेलेक्ट करेंगे और एडिट ग्राफ स्पीड पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन ऐसे ये दोनों हमारे पॉइंट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये इसका हैंडल से ऐसे नीचे करेंगे इसको और इसके हैंडल के हेल्प से भी हम इसको ऐसे नीचे कर देंगे। अब जो है हमारा
बिगिनिंग को हम थोड़ा स्लो कर देंगे और इसका जो एंड है उसको भी थोड़ा स्लो कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है टर्निंग पेज सब हमको रिफ्लेक्ट करने लगेगा। सो इसका हम एक बार रिव्यू आपको दिखा दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है एक पेज रेडी हो चुका है, बट ये थोड़ा दिखने में पूरा अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमको शैडो चाहिए, राइट, और क्या है, पेज फ्लिप होते हुए लगना चाहिए। सो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर में जाएंगे और इसको सेलेक्ट करके न्यू में क्लिक कर देंगे एंड देन लाइट पे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से पॉइंट कलर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमको यहाँ पे शैडो दिखना चाहिए था फ्लिप होते हुए, राइट। सो ये सब हम क्रिएट कैसे करेंगे। सो अब हम यहाँ पे लेयर में जाएंगे, न्यू में जाएंगे एंड देन ये जो लाइट ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम पॉइंट लाइट को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम जो है ये पॉइंट लाइट का पोजीशन सेट करेंगे। सो पॉइंट लाइट को सेलेक्ट करके पी में क्लिक कर दीजिएगा एंड देन इसका जो पोजीशन है इसको हम 1300 एंड उसके बाद में 250 और इसको जो है लास्ट में हम -800 सेट कर देंगे, ओके। इसको ग्राफ ऑफ कर देते हैं हम और ये हम यहाँ पे जो करीब 2 सेकंड में जब हमारा पेज फ्लिप होता होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत डार्क और गहरा कलर आ रहा है, राइट। सो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा लाइट कलर ऐड करेंगे ताकि हमको रियलिस्टिक लगे, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे, न्यू में जाएंगे एंड लाइट पे सेलेक्ट कर देंगे एंड इस बार जो है हम एम्बिडेंट लाइट सेलेक्ट करेंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा बहुत ज़्यादा ब्राइट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एम्बिडेंट लाइट पे ड्रॉप में क्लिक करेंगे एंड देन ये जो लाइट ऑप्शन है इसका उस पर क्लिक कर देंगे एंड इसका जो इंटेंसिटी है उसको हम थोड़ा डिक्रीज कर देंगे 20% से एंड ओके पे क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है अब अच्छा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रंट पेज है हमारा इसको अब हम 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे 3D लेयर कन्वर्ट करने के लिए चेंज रेंडर पे क्लिक करेंगे और ये जो हमारा चेंज रेंडर के ऑपोजिट में ज्योमेट्री ऑप्शन शो कर रहा है, ये अभी ग्रेड आउट है। सो जब हम रेंडर को चेंज कर देंगे 4D में, ये ऑप्शन भी हमको विजिबल हो जाएगा और बाद में ये पेज क्रिएशन और फ्लिप करने में हमको बहुत अच्छा और मदद करेगा। सो हम रेंडर को चेंज करने के लिए चेंज रेंडर पे क्लिक करेंगे एंड देन ये क्लासिक 3D से सिनेमा 4D में क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। ये नॉर्मली जब आप 4D में कन्वर्ट कर देते हो तो इफेक्ट आता है, इसको इग्नोर करिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा एंड देन ये हमारा जो है अब 4D में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो फ्रंट पेज 1 है हमारा, उस पर जाएंगे एंड देन इस पर यहाँ पर जो हमको मटेरियल ऑप्शन शो कर रहा है इस पर क्लिक कर देंगे और इसका जो कास्ट शैडो है उसको हम ऑन कर देंगे। पॉइंट लाइट में क्लिक करेंगे और इसका ड्रॉप डाउन में चले जाएंगे और ये लाइट ऑप्शन है उस पर सेलेक्ट कर देंगे एंड देन इसका जो शैडो डिफ्यूजन है वो हम सेट करेंगे 200 में एंड ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। शैडो से रिफ्लेक्ट करने लगेगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे फ्रंट पेज 1 में और इसका जो ज्योमेट्री ऑप्शन है उस पर जाएंगे एंड देन इसका यहाँ पे बिगिनिंग में जाकर सेट करेंगे इसको और जो सेगमेंट है उसका हम 10 में सेट कर देंगे और ओके में क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम जो है अपने पेज को कर्व करेंगे और कर्व करने के लिए ये जो इसका कर्वेचर है
उसका पोजीशन को अब हम सेट कर देंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमारा 4D में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको मूव करूँगा और ये हमारा जो पेज है जब रोटेट होगा तो आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है, राइट, ये बॉक्स जैसा, ये हमारा मूवमेंट है पेज का। ठीक है, सो हम इस हिसाब से इसका जो इसका कर्व है उसको हम सेट करेंगे। ठीक है, इसका बिगिनिंग में हम -30 डिग्री सेट कर देंगे एंड ओके पे क्लिक कर देंगे और इसको हम जो है एक की फ्रेम दे देंगे। ठीक है, एंड देन इसको हम थोड़ा आगे ले जाएंगे पेज को और अपने कंपोजिशन में भी चेक करेंगे कि हमारा पेज कहाँ तक रोटेट हो रहा है। सो कुछ इतना पर आने के बाद में हम इसको सेट करेंगे -75 में। ठीक है, एंड ओके पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद में हम, और ये जब पेज मिड में आने वाला रहेगा, यहाँ पर मिड में आने वाला है, राइट, इस टाइम हम इसको फिर से -75 में सेट कर देंगे की डालकर, और ये जैसे ही मिड सेट हो रहा आगे बढ़ जाता है, राइट, कुछ इस टाइम हम इसको 50 में सेट करेंगे और एंटर क्लिक करके एक और की फ्रेम दे देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे और पेज को थोड़ा आगे ले जाएंगे, ज़्यादा आगे चला गया, कुछ यहाँ पर जाकर हम इसको सेट करेंगे 85 में एंड एंटर पे क्लिक कर देंगे और ये जब हमारा पेज पूरा नीचे से चला जाएगा उस टाइम हम इसको सेट करेंगे 30 डिग्री एंड एंटर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ड्राफ्ट 3D का ऑप्शन शो करता है, जिसका ग्राफिक अच्छा रहता है सिस्टम में, उसको ये ऑप्शन आता है। मेरा ग्राफिक जो है अभी नहीं चल रहा है, इस वजह से ये ड्राफ्ट 3D का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट मैं रिव्यू करने के लिए यहाँ पर जो है क्लासिक 3D को क्लिक करके रिव्यू कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स ये हमारा बिगिनिंग से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा पेज फ्लिप होते हुए अब हम लोग को परछाइयाँ भी दिख रही है, राइट। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। इससे पहले हम सब पेज को एक जगह कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम ये जो पेज 1 है हमारा, उसको क्या करेंगे, Ctrl+D से डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद में हम यहाँ पर और एक पेज क्रिएट करेंगे जिसको हम बैक पेज 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, सो Ctrl+D से हम डुप्लीकेट करते हैं और एंटर करके इसको हम बैक पेज 1 का नाम देकर एंटर कर देते हैं एंड देन इसका जो सॉलिड है हम चेंज कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। हम अपने फिर से बैक में जाएंगे और ये हमने जो डुप्लीकेट किया हुआ था इसका नीचे का, ठीक है, इसको बैक को हम नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे और रिप्लेस करने के लिए जैसे इसको ड्रैग करके लेके आएंगे, अल्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। सो फ्रेंड्स ये हमारा जो है बैक पेज 1 कॉपी हो चुका है, राइट। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर जो बैक पेज 1 है ड्रॉप कर लेने के बाद में P पे क्लिक करेंगे और इसका जो पोजीशन है तो जेड पोजीशन हम -0,3 में सेट करके एंटर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो पेज है इसको रोटेट करना है और यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है हमारा जब फ्लिप होने लगेगा, राइट, मिडल में आके, सो ये हमारा मिडल में आ चुका है, राइट। अब हम ये जो हमारा बैक पेज है इसको अल्ट पे प्रेस करके यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेट कर देंगे। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे
हमारा सेकंड पेज भी रेडी है, राइट। सो ये पेज जो है हमारा जब यहाँ पर फ्लिप हो रहा है, आपने चेक किया होगा ये ग्रीन शो करने लग रहा है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ये स्टार्ट ही होने वाला रहेगा जैसे यहाँ पर, तो इसको जो है बैक पेज 1 को हम यहाँ पे सेट करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन में, ठीक है। जैसे हम पेज देखेंगे तो अब हम चेक करेंगे पेज को। सो फ्रेंड्स अब सही लग रहा है, राइट। सो और अब हम 2 पेजेस ऐड कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। सो ये जो फ्रंट पेज 1 है इसको ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं, और फ्रंट पेज 2 ऑलरेडी नाम आ चुका है, तो इसको जैसे हम यहाँ पर सॉलिड लेयर को डिलीट करके कंट्रोल वाई पे क्लिक करेंगे एंड देन इसका सॉलिड हम चेंज कर देंगे वाइट पेज से, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर लेंगे। अब ये जो बैक पेज 1 है इसको भी हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, तो ये बैक पेज 2 रेडी हो जाएगा हमारा। इसको भी हम यहाँ से डिलीट करके कंट्रोल वाई प्रेस कर लेंगे, और जो हमारा कलर चाहिए हमको वो सेलेक्ट कर लेंगे। इस पर हम ब्लैक लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके फ्रंट और बैक पेज 1 को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद में ये जो हमारा बैक पेज है, राइट, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, और हमारा ये जो बैक पेज 2 है इसको लेके आएंगे नीचे और अल्ट प्रेस करके पेस्ट कर देंगे। और अब हम ये जो फ्रंट पेज 2 है उसको भी लेके आएंगे नीचे यहाँ पे, और अल्ट प्रेस करके छोड़ देंगे। एंड देन ये दोनों को फिर से हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसका पी क्लिक करके पोजीशन सेट करेंगे। ऊपर का जो है इसको हम -0,3 सेट करेंगे एंड एंटर कर देंगे, और ये जो पेज 2 है इसका पोजीशन को हम -0,4 में सेट करके एंटर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को फिर से सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके, और अल्ट से इसका जो पोजीशन है हम एडजस्ट करेंगे कुछ यहाँ पे। अब हम यहाँ से इसको मैनेज करेंगे। ये हमारा पेज फ्लिप हो रहा है, ये पेज फ्लिप हो रहा है एंड ये पेज भी फ्लिप हो रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स हमारा जो है अब अच्छे से एक फ्लिपिंग पेज का पेजेस क्रिएट हो चुका है। दोस्तों फोटो ऐड करने के लिए आपको ये जो प्रोजेक्ट पैनल है उस पर लेफ्ट क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर आप फाइल में जाकर आपका जहाँ पर आपने फोटो सेव किया होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। और कुछ फोटोज ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 6 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, राइट, और यहाँ पे मैंने कुछ 7 इमेजेस ले लिया है। अब हम जो है 1 बाय 1 अपने पेज में जाएंगे। आपको फ्रंट कौन सा इमेज रखना है उस पर जाएंगे, और ये जो इमेज है आप जस्ट ऊपर ड्रैग कर देंगे, और यहाँ पे आप जाकर इसका जो साइज है सेट कर देंगे कितने पर आपको चाहिए। बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड में जाने के बाद में आपको बैक में डबल क्लिक कर लेना है, और जो फोटो आपको बैक में चाहिए वो फोटो को आप जो है यहाँ पर ऊपर ड्रॉप करके लेके आएंगे एंड देन इसको आप ऐसे एडजस्ट करके सेट कर देंगे। सो फ्रेंड्स अब हम जो है यहाँ पर अपने कॉम्प में इसका जो है 3D लेयर पूरा कैसे शो करेगा उसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स आपको सिर्फ इसी तरह से पेजेस क्रिएट करना है।